दिल्ली में गर्मी आते ही पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के कुछ इलाकों को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मरम्मत कार्य की वजह से उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है, जैसे लक्ष्मी नगर, चित्रा विहार, ईस्ट आजाद नगर, गाजीपुर, दल्लूपरा, त्रिलोकपुरी, न्यू कोंडली, शहादरा, मंडावली, पटपरगंज, मयूर विहार फेज 1 और 2, पांडव नगर में जल आपूर्ति प्रभावित है। इसके कारण इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उड़ीसा सरकार ने शनिवार को दावा किया है कि मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सहित राज्य के विभिन्न जंगलों में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। वन अग्नि कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने बताया कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के वनों में आग की रोकथाम के लिए जो एहतियाती कदम उठाए, उनकी वजह से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग नीति पर तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाएंगे। फिलहाल इस प्रस्ताव पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सभी हितधारकों के सुझाव मांगे गए हैं। अगर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इसे अंतिम रूप देता है तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद नए नियम सभी सरकारी वाहनों पर लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 15 साल पुराने वाहन नए वाहन के मुकाबले 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। स्क्रैप पॉलिसी से गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण में 25 से 30% की कमी आएगी। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में उड़ीसा के मयूरभंज के रहने वाले किसान सुशील अग्रवाल ने देसी जुगाड़ से 4 पहियों वाला इलेक्ट्रिक वाहन बनाकर सबका ध्यान खींचा है। सुशील अग्रवाल ने जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाया है, उसकी बैटरी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। सुशील अग्रवाल ने इस वाहन को एक कार का रूप दिया है। सबसे खास बात यह है कि ये फुल चार्ज हो जाने पर 300 किलोमीटर तक चल सकती है। महंगे पेट्रोल डीजल के इस दौर में अगर कोई कार बैटरी से सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर चल सकती है तो वो अपने आप में शानदार खोज है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए धरातल पर काम करने की जरूरत है। केवल रिसर्च से बात नहीं बनेगी। रिसर्च का लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए, तभी रिसर्च सही साबित होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। पर्यावरण बिगड़ने के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संस्थान को ये तय करना होगा कि ग्रीन कैंपस और पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य का जनता को सीधा लाभ मिले। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जनता में ग्रीन गुड बिहेवियर की आदत डालने की जरूरत है। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी होना चाहिए। अमेरिका के दक्षिण मैदानी क्षेत्र में बर्फबारी के साथ आए बर्फीले तूफान के कारण वाहनों के आवागमन के साथ विमान यातायात भी प्रभावित है। अमेरिका के कोलोराडो राज्य की राजधानी डेनवर में भीषण बर्फीले तूफान के कारण 2000 से अधिक फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। नेशनल वेदर सर्विस ने डेनवर में भीषण बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि डेनवर में 18 से 24 इंच बर्फबारी होने का अनुमान है। इसके अलावा फ्रंट रेंज तलहट्टी के कुछ इलाकों में 30 इंच तक बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। बर्फीले तूफान के मद्देनजर कोलोराडो परिवहन विभाग ने भी लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 25,320 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 161 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,13,59,48 हो गई, जबकि देश में अब तक 1,58,607 लोग जान गंवा चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,10,544 है। अब तक 1,09,79,897 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कई यूरोपीय देशों ने पूरे या आंशिक रूप से ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन देशों ने वैक्सीन के इस्तेमाल को निलंबित करने का निर्णय टीकाकरण के बाद खून के थक्के जमने से हुई संदिग्ध मौतों के बाद लिया है। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, लातविया और गैर यूरोपीय संघ के देश नॉर्वे और आइसलैंड ने भी खून के थक्के जमने की ऐसी ही रिपोर्टों के बाद एहतियात के तौर पर वैक्सीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से बुल्गारिया ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 45 लाख से ज्यादा डोज बुक किए थे।
मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों देश के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके कारण कई राज्यों के मौसम का मिजाज बदल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पिछले 2 से 3 दिन से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जो इस साल इस समय के लिए सामान्य है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजधानी का न्यूनतम तापमान शनिवार को 16.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। रविवार से इसका असर खत्म होने का भी अनुमान जताया गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।